तुम लोगों की ही वजह से आज इंडिया टीम हारी है। कि दिल दिमाग नहीं रहता है। सब पढ़ाइए बच्चों को आप सब। अभी आपने सुना होगा 4-6 महीना पहले पूरे भारत में एक खुशी का माहौल था कि भारत चांद पे गया। उसको क्या बोलते हैं? चांद क्या बोलते हैं? सबको चंद्रयान याद है। अब कोई हदीस की इबारत पूछ लीजिए तो दिन में इन लोगों को तारा नजर आएगा। ये हाल है। चंद्रयान पे गया भारत, और अल्हम्दुलिल्लाह एक भारतीय होने के नाते मुझको भी फख्र है। एक भारतीय होने के नाते फख्र है कि मेरा भारत अमेरिका से पीछे नहीं है, रशिया से पीछे नहीं है। मेरा भारत चांद पर गया। एक प्रोफेसर साहब ने मुझको रोक के कहा, मैं जा रहा था, कहा मौलाना कुछ मालूम है? मैंने कहा मौलाना साहब तुम्हारा बाप बोलेगा। ये सही है। खाली मौलाना, हम लोग इतना हल्का है जी। मुखिया साहब, डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, और अपने इमाम को बोलेगा क्या मौलाना, आसान समझो। मैंने कहा लगा साहब। मौलाना बोले इतना डांटते का है? हमने साहब लगा के बोलो। कहा मौलाना साहब आपने देखा कॉलेज में पढ़ने का पावर, आपने देखा यूनिवर्सिटी में पढ़ने का पावर, आपने देखा? मैंने कहा क्या? कहा देखिए कॉलेज में पढ़ने वाला चांद पे गया, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला चांद पे गया, रशिया चांद पे, अमेरिका चांद पे, जापान चांद पे, फ्रांस चांद पे, इंडिया चांद पे, फला मुल्क चांद पे। मैंने कहा मुबारक हो प्रोफेसर साहब, मगर आपसे गुजारिश है कि एक मुल्क को बोलिए कि सूरज पे भी ट्राई मार के देखे। बोला मतलब खुदा के वास्ते चाय वाले से बहुत परेशान है दुनिया, बहुत परेशान है रे भाई, है ना? बहुत परेशान है। हाँ, बैठ के आराम से छोड़ दीजिए ये काम। बैठ जाइए, वरना कब हम बैठ जाएंगे कहना मुश्किल है। मगर आओ एक पावर दिखाते हैं, एक ताकत दिखाते हैं। मैंने कहा अमेरिका से कहिए ना सूरज पे ट्राई मारे, रशिया से कहिए ना बस एक मर्तबा ट्राई मारे, खुद उसका ट्राई हो जाए। हिम्मत नहीं कर रहा है। मगर सर अभी 11वीं शरीफ का गौसे पाक का महीना गुजरा। गौसे पाक का चर्चा हर जगह। सरकार गौसे पाक से पावर देखो, पावर। सरकार गौसे पाक से आपकी दाई ने पूछा था एक बात बताइए कि आप बचपन में मेरी गोद से खेलते खेलते गायब हो जाते थे, गुम हो जाते थे। हुजूर गौसे पाक कहाँ गायब हो जाते थे, कहाँ गुम हो जाते थे? गौसे पाक ने फरमाया कि मैं सूरज में गुम हो जाया करता था। पलट के पूछा तुम ही लोग सिर्फ अक्लमंद बैठे हो या? शायर को सब देता है, मुकर्रिर को वही देता है जो पढ़ा लिखा किस्म का होता है। कहा मैं सूरज में। देखिए मुन्ना भाई आप मेरी उम्र भी नहीं है सीटी मारने की, इसलिए कि हम खुद ही दामाद खोज रहे हैं।
इसलिए इसका ख्याल रखिएगा, इस उम्र में सलामत रहने दीजिए हमको। हाँ, तो पूछा था कहाँ गायब हो जाते थे, कहाँ गुम हो जाते थे। गौसे पाक ने फरमाया मैं सूरज में गुम हो जाता था। हाय हाय हाय। ताई ने पूछा हुजूर सरकार अब आप गायब नहीं होते हैं, अब आप गुम नहीं होते हैं। गौसे पाक ने फरमाया सुन, वो मेरा बचपना था, मैं सूरज में गुम हो जाता था। ये मेरी जवानी है, मैं सूरज में गुम नहीं होता हूँ, अब सूरज मुझ में गुम हो जाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने गौसे आजम, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला, मसलक आला हजरत, दारुल उलूम रिजविया शरीफिया, सब पढ़ा बेटे को। हाय हाय हाय। मैं नहीं कहता कि डॉक्टर मत बनाओ, डॉक्टर बनाओ। मैं नहीं कहता मास्टर मत बनाओ, मास्टर बनाओ। मैं नहीं कहता प्रोफेसर नहीं बनाओ, प्रोफेसर बनाओ। मैं नहीं कहता लेक्चरर मत बनाओ, लेक्चरर बनाओ। मैं नहीं कहता इंजीनियर नहीं बनाओ। अरे मेरी तो ख्वाहिश है कि कौम मुस्लिम का बच्चा आईएएस भी बने, आईपीएस भी बने, पायलट भी बने, सब पढ़ाओ, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को मजहबे इस्लाम की तालीम दिया गया। वरना जानते हो कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी, स्कूलों में भी, कोचिंग सेंटर में भी बच्चों के अकीदे पर आज हमला किया जा रहा है। कोई जरूरी नहीं हर टीचर खुश अकीदा मिले, कोई जरूरी नहीं हर मास्टर प्रोफेसर गरीब नवाज मसलक के आला हजरत का नारा लगाने वाला मिले, नहीं, कोई जरूरी नहीं। अभी हजरत मौलाना मुख्तार साहब एक स्कूल में हुआ, मास्टर साहब तशरीफ लाए स्कूल में, क्लास लगा था। कहा बच्चों आज मैं चाहता हूं कि सब्जेक्ट से हटकर कुछ बात करें। बच्चों ने कहा सर आप मेरे उस्ताद हैं। एक बच्चे को उसने आवाज दी, कहा अकबर, कहा यस सर, कहा यहाँ। ये मास्टर साहब खड़े थे, ये अकबर खड़ा था। अब बच्चों से मास्टर ने पूछा बच्चों बताओ कि अकबर नजर आ रहा है। तमाम बच्चों ने कहा हाँ सर अकबर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। अब उसने दूसरे बच्चे को आवाज दी, अख्तर, कहा यस सर, कहा यहाँ आओ। आया, कहा बच्चों अख्तर नजर आ रहा है। कहा सर अख्तर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। तीसरे बच्चे को आवाज दी, कहा असगर, कहा यस सर, कहा यहाँ आओ। आया, कहा बच्चों असगर नजर आ रहा है। कहा नजर आ रहा है। अब देखिए बच्चों का दिमाग, बच्चों के जहन, बच्चों की सोच को वो मास्टर कैसे बदलता है। कहा बच्चों एक बात बताओ, माज़अल्लाह के नबी नजर आ रहे हैं। बच्चों ने कहा कि सर नबी नजर नहीं आ रहे हैं। पलट के वार किया उसके ज़हन पर कि अख्तर है इसलिए नजर आ रहा है, अकबर है इसलिए नजर आ रहा है, असगर है
इसलिए नजर आ रहा है। माज़अल्लाह उसने कहा बच्चों नबी नहीं है, इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं। क्लास में सन्नाटा, बच्चे खामोश। एक बच्चा खड़ा हुआ। वो कैसा बच्चा था? जिसने हजरत मौलाना मुख्तार साहब जैसे लोगों की जूतियां सीधी की थी। कुछ दिनों तक मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठकर कुछ खाया पिया था। कहा सर, कहा बोलो। कहा मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। कहा बोलो। कहा वहीं से बोलेंगे जहां से आप बोल रहे थे। कहा आ जाओ। बच्चा आया। ये मास्टर साहब खड़े हैं, गौर से सुनना। ये बच्चा खड़ा है। बच्चे ने अपने दोस्तों से कहा दोस्तों मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। तमाम बच्चों ने कहा हाँ दोस्त, मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। अब पलट के बच्चे ने पूछा दोस्तों मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है। तमाम बच्चों ने कहा नहीं आ रही है। कहा रहेगी तब ना आएगी। मास्टर सोच में पड़ गया। कहाँ पढ़ता था? का मदरसे के बच्चों को हल्के में मत लेना, इसलिए मरोगे तो कॉलेज का प्रोफेसर नहीं आएगा, मदरसे का पढ़ा हुआ आलिम दीन नमाज पढ़ाने के लिए आएगा। ये उलमा आएंगे। बच्चे ने कहा अकल, मास्टर ने कहा अकल है। बच्चे ने कहा मास्टर नबी है। कहा नबी है तो दिखाओ। बच्चे ने कहा अकल है तो दिखाओ। कहा है? कहा दिखाने में क्या दिक्कत है? पैसा लग रहा है? आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, भैंस चढ़ गई। का मेरा शागिर्द होकर गुस्ताखी करता है। बच्चे ने कहा मास्टर नबी का कलमा पढ़कर तू नबी की शान में गुस्ताखी करता है। कैसा मुसलमान? उसने कहा अकल है। बच्चे ने कहा नबी है। कहा नबी है तो दिखाओ। बच्चे ने कहा अकल है तो दिखाओ। उसने कहा सुन, अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। हाय हाय हाय। बच्चे ने कहा मास्टर फिर से बोल। कहा अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा मास्टर अगर अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है तो नबी को देखने के लिए गरीब नवाज की दीदार की जरूरत है। लिखा है गरीब नवाज लाओ तो तुम पुकार के कहोगे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से चुप। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे सब रिसालत। पढ़ाओ। आप खुद देखिए, जब शुभ होती है तो घर से दो बच्चे निकलते हैं। एक रज़विया शरीफिया और एक डीएवी, एक कार्मल। और कौन कौन स्कूल है? दो बच्चे, कोई कोचिंग। मगर बताइए, आपसे पूछ रहे हैं, स्कूल का बच्चा जो तैयार होता है वो किताबों का बैग आगे लटकाता है या पीछे लटकाता है? अरे जोर से बोलो ना भाई। कहाँ लटकाता है? पीछे। अगर इंग्लिश मीडियम का है, सुनो मेरी माओ बहनों बेटियों, तुम लोग भी कम बोकरात नहीं हो। गलत नहीं बोल रहे। देखिए
ईद की मार्केटिंग में दुपट्टा कहीं है, ये बाजार में बेशरम के तरह नजर आ रही है। पर्दा कहीं है, नकाब कहीं है। सुन, एक बात याद आ गई। आज से कुछ महीना पहले टर्की में जलजला आया था कि नहीं आया था? अरे बोलो ना, याद है ना? आप भी गौर से सुनिए। सिर्फ वो जिम्मेदार नहीं, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को, बेटियों को बेहयाई का जेवर, गले की जीनत बनाकर बाजार में भेजने वालों, होश में आओ, होश में आओ। देखो मेरी माँ, तुम भी सुनो, बहनों तुम भी सुनो, बेटियों तुम भी सुनो। टर्की में जलजला आया था। रेस्क्यू की टीम ने दूरबीन लगा के देखा, एक 12-13 साल की बच्ची, कई साल की? बोलो, 12 से 13 साल की बच्ची थी, मलबे के नीचे दबी हुई थी। पत्थर हटाया गया। रेस्क्यू की टीम ने हाथ बढ़ाया, बच्ची को कहा बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। बच्ची ने जवाब दिया, माफ करना, मलबे के नीचे दब के मरना गवारा है, मगर मलबे से बाहर आना गवारा नहीं है। भीड़ लग गई, लोग परेशान है। ये कौन बच्ची है जो मौत और जिंदगी से लड़ रही है? मलबा हटाया गया, हाथ बढ़ाया गया, मगर बच्ची है, बाहर आने को तैयार नहीं, बाहर निकलने को तैयार नहीं। कहा, लोगों ने समझाया, बेटा बाहर आ जा, बाहर आ जा। तब उस बच्ची ने कहा था कि मेरे चेहरे पर हिजाब नहीं है, पर्दा नहीं है, मैं मर तो सकती हूँ, मगर बगैर पर्दा के किसी गैर मर्द के सामने आना गवारा। नारे तकबीर। बोल कैसी बेटी थी? रिसालत, शरीयते मुस्तफा। वाह, बोल कैसी बच्ची थी? बोल कैसी वो औरत थी? बोल वो कैसी बहन थी? बोल वो कैसी बेटी थी? कहा, पहले हिजाब का इंतजाम करो, तब पर्दे से बाहर किया जाए, तब मलबे से बाहर आऊंगी। आओ दिखाते हैं पहले की औरतें कैसी होती थी, पहले की माँ कैसी होती थी, बहनें कैसी होती थी, बेटियां कैसी होती थी। आज के औरतों का हाल, बहनों का हाल ये है कि शादी करेगी तो इनको क्लीन शीट चाहिए, दाढ़ी वाला नहीं चलेगा। काहे नहीं चलेगा? क्या दिक्कत है दाढ़ी से? मगर देखो, एक एक दिखाते हैं, एक दिखाते हैं। एक शख्स की शादी हुई, शादी समझते हैं ना? देखिए, कुंवारा लड़का लोग मुस्कुरा रहा है। क्या समझने की बात करते हैं? दुआ कर हम लोग बेवकूफ। हंसो हंसो, जब तक शादी नहीं हुई हंस लो, शादी के बाद मेरे तरह तुम भी मुस्कुराना भूल जाएगा। मेरे दिल की क्या हालत है ये मैं जानता हूँ, या कफील अंबर साहब जानते हैं, इसलिए कि ये मेरे घर का बच्चा है। अपना दुख दर्द इन्हीं से सुनाते हैं, मगर ये क्या कीजिएगा, अब मेरा दुख दर्द क्या सुनेगा? एक साल से ये अपने एक साल पहले हजरत की भी हंसी खत्म हो चुकी है। सुनो, एक शख्स की शादी हुई, शादी की पहली रात है, अहलिया से मुलाकात है, अस्सलाम वालेकुम। वहां सलाम होने के बाद बीवी ने अपने शौहर से पूछा, हुजूर कितने पढ़े लिखे हैं? शौहर ने कहा, मूड मत खराब करो मेरा। करे ये मेरा हक है। कितने पढ़े लिखे हैं?
बाद में बताएंगे, बाद में क्या, बाद में नहीं, क्लियर कीजिए। अरे बाद में बताएंगे ना, आज ये सब पूछने का है। बोले नहीं बताइए। हाफिज है, कारी है, आलिम है, मुफ्ती साहब है। कहा नहीं कुछ नहीं है। इतना सुनना था, बीवी की आंख से आंसू निकले। अल्लाह अकबर। सुना मेरी माँ, बहनों, बेटियों, कैसी होती थी वो। रोने लगी, जारो कत्तार रोने लगी। इसने कहा बेगम काहे रो रही है, हमको 15-16 तरह लग रहा है, मत रो। कहीं काश मेरा शौहर भी हाफिजे कुरान होता। अल्लाह रोते हुए कहीं काश मेरा शौहर भी कुरान का कारी होता, काश मेरा शौहर भी आलिम होता। आंख से आंसू बह रहे हैं, रो रहे हैं कि मैं सोची थी शौहर हाफिजे कुरान मिलता, मैं सोची थी शौहर कुरान का कारी मिलता, मैं सोची थी शौहर आलिम मिलता। लड़का भी आज के तरह बेगैरत नहीं था। जो लड़का मोटरसाइकिल से रोड पर खूब जोर से हॉर्न बजाते चले तो समझ लीजिए बेटा ससुराल की मोटरसाइकिल चला रहा है वो। अगर अपनी होती तो इतना हॉर्न नहीं मारता। गलती से खाली पेट्रोल अपना भरा रहा है, वरना भिखमंगों का बस चले तो हर महीना पेट्रोल का भी दाम वसूल करे। लड़का बेगैरत नहीं था, खड़ा हुआ, कहा चुप हो जा, आंसू पोंछ, रोना बंद कर। मैं परवरदिगारे आलम की कसम खा के कहता हूँ कि उस वक्त तक अपना चेहरा तुमको नहीं दिखाऊंगा जब तक हाफिजे कुरान नहीं बन जाऊंगा। कैसा लड़का था। और आज का लड़का निकाह पढ़ाने जाइए, सलाम अलैकुम ऐसे नहीं करेगा। जिस हाथ में टाइटल की घड़ी पहनेगा, अपनी नहीं ससुराल वाले की, खड़ा होकर कहेगा सलाम अलैकुम, हाँ सलाम अलैकुम। और लड़का लोग भी कहे कलमा पढ़ाने चाहिए इसको, तो ऐसा पढ़ेगा। अगर पढ़ा के देखिए, गलत नहीं बोल रहे, इमाम साहब लोग हैं, पूछिए, लेगा 4-5 लाख रुपया। इमाम साहब पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ला शरीका ला व ला अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कहेगा हजरत थोड़ा रुकिए ना हजरत, इतनी जल्दी काहे कर रहे हैं हजरत, 4 लाख लिए हजरत, है ना, ज्यादा नहीं लिए हैं। तो इमाम साहब कहेंगे पढ़ो अशहदु, कहेंगे पढ़ो अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, कहने ज्यादा हो गया, थोड़ा सा और कम कीजिए ना, अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा। कितना बड़ा हा किस्म का है। नारा लगाएगा गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, आला हज़रत का दामन। हंसो मत, सोचो सोचो कैसे मुसलमान हो कि तुमको कलमा पढ़ना नहीं आता, कैसे मुसलमान हो तुमको दुरूद पढ़ने नहीं आता। शर्म करो, एहसास करो। लड़के ने कहा जब तक हाफिज नहीं बनेंगे, चेहरा नहीं दिखाएंगे। सुबह हुई, जब फंसता है तब इमाम साहब के पास आता है। फजर से पहले ढक 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 ढक, इमाम साहब इमाम साहब इमाम साहब, जैसे लगा दरवाजा वगैरह उखाड़ देगा इनका। इमाम साहब निकले, उन्होंने खुद सलाम किया, जवाब दिए, हाथ कांप रहा था। इमाम साहब बोले क्या हुआ। इमाम साहब हाफिज बनने में कितना टाइम लगता है। इमाम साहब ने कहा 3 साल। का क्या बोल रहे हैं इमाम साहब, सही में 3 साल लगता है। गड़बड़ा गया। कहा क्या हुआ। बोले हम कसम खा लिए जब तक हाफिज नहीं बनेंगे तब तक अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। कहा क्या करे। कहा 3 साल लगेगा। वहां से चला,
चला 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 चलता रहा, कुछ दूर गया, कफील अंबर खान साहब से ऐसे तेज तर्रार मौलाना से मुलाकात हुई, सलाम किया, कहा हजरत हाफिज बनना चाहते हैं, क्या टाइम लगेगा? उन्होंने कहा कि 2.5 साल। बड़ा खुश हुआ, कहा 3 साल, कहा 2.5 साल, कहा कम से कम टाइम में हाफिज बनना चाहते हैं, कहा एक काम करो, चले जाओ लाहौर। कहाँ जाए? कहा वह एक अल्लाह वाले रहते हैं जिनका नाम हाफिज जमील अहमद नक्शबंदी है, वो बच्चों को 6 महीना में हाफिज कुरान बना देते हैं। जरा वो लोग देखे, जरा वो लोग देखे जो कहते हैं नबी को कोई पावर नहीं है, जरा वो लोग देखे गौस को कोई पावर नहीं है। गौस के गुलाम की एक झलक दिखा रहा हूँ। गया, हाफिज जमील अहमद नक्शबंदी साहब पढ़ा रहे थे, सलाम किया, पूछा कैसे आना हुआ? कहा हुजूर हाफिज बनना चाहते हैं। गौर से देखा, इस उम्र में कहा मसला थोड़ा सा फंसा हुआ है, ये नहीं बताया कौन सा मसला फंसा हुआ है। कहा क्या टाइम लगेगा? कहा 6 महीना। बैठ गया, अभी बैठा था, लड़कों ने कहा क्या बात है, इस उम्र में हाफिज बनने आए हो और चेहरा छुहारे के तरह सूखा हुआ है। कहा दोस्त मेरी बीवी रोने लगी, काश मेरा शौहर हाफिज होता, कारी होता, आलिम होता, मुफ्ती होता। मैंने कसम खा ली जब तक हाफिज नहीं बनूंगा तब तक चेहरा नहीं दिखाऊंगा। कहा हजरत ने क्या कहा? कहा 6 महीने में हाफिज बना देंगे। कहा हजरत बहुत दिल वाले हैं, बहुत फैयाज है, उनके पास जाओ। कहा हजरत 1 महीना कम कर दीजिए। कहा ऐसा होता है क्या? कहा बेवकूफ, ट्राई करने में तुमको क्या दिक्कत है, ट्राई तो मारो। गया, हाफिज साहब पढ़ा रहे थे, कहा हजरत सब ठीक है ना? कहा हाँ ठीक है। कहा मेरा थोड़ा सा सुन लीजिए। कहा क्या सुन ले? सबक सुन ले। कहा नहीं नहीं, उसका तो अभी दूर तक पता नहीं है, जो कहना चाह रहे हैं वो सुन लीजिए। कहा क्या सुन ले? कहा हम शादीशुदा है तो क्या 1-8 महीना कम हो सकता है? कहा पढ़ने आया है कि कम कराने आया है? कहा 1 महीना किसी तरह कम कर दीजिए। अल्लाह वाले थे, आपने निकाह उठाई, अब फरमाया जा, मैं 5 महीने में हाफिजे कुरान बना दूंगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। गया, जाके पढ़ने लगा। लड़कों ने कहा क्या हुआ दोस्त? कहा 1 महीना कम हुआ। कहा एक बार में 1 महीना कम हुआ, दोबारा ट्राई करने में क्या दिक्कत है? कहा गुस्सा जाएंगे। कहा गुस्साना होता तो पहली मर्तबा हो जाते, हम लोग इतने दिन से है कभी नहीं गुस्साते हैं। गया, कहा हजरत ठीक है ना? बोला हाँ ठीक है। कहा तब 1-8 महीना कुछ होगा? कहा कि अभी ना कम किए। कहा जब 1 महीना कम कर सकते हैं तो 1 महीना में और क्या दिक्कत है आपको? अगर नहीं कम करना तो नहीं करते, 1 महीना कम से कम कीजिए। समझाया बुझाया, आपने मुस्कुराया, मुस्कुरा के फरमाया जा, मैं 4 महीने में हाफिजे कुरान बना दूंगा। आया, पढ़ने लगा। लड़कों ने कहा क्या हुआ? कहा कि 2 महीना कम हो गया। कहा ट्राई मारो। कहा थोड़ी सांस लेने दो, बैठने दो, उसके बाद ना। बैठा, हजरत अरे क्या कहना हजरत, आपका जवाब नहीं है हजरत, आप जैसा उस्ताद नहीं मिलेगा हजरत। 1 महीना कम कर देते हजरत तो और आपका जवाब नहीं मिलता। हजरत ने कहा कि फिर आएगा। कहा कि वो तो बात की बात है, मगर 1 महीना कम कीजिए। आप भी जोश में आए, फरमाया जा, मैं 3 महीने में हाफिजे कुरान बना दूंगा। गया, बैठा। लड़कों ने कहा क्या हुआ? कहा 3 महीना कम हो गया। कहा बेवकूफ, 3 बार हाथ ट्राई मार दो, तुम्हारे मसले खत्म हो जाएगा। आर मार दे। कहा तुम ट्राई मारते रहो। कहा अच्छा तुम लोग इतना परेशान काहे है? कहा तुम्हारा हल हो तब ना हजरत से पूछे कि शादीशुदा तू रह, कुंवारा लोग 6 महीना, तुम्हारा होगा तो मेरा भी क्लियर होगा। गया, कहा हजरत कम कीजिए। कहा नहीं होगा। कहा कैसे नहीं होगा? अरे नहीं होगा। कहा कैसे नहीं होगा? कहा कैसे होगा? कहा निकाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी,
वली की निगाहें उठा दीजिए, 1 महीना कम कर दीजिए। बड़ी तेज में बोल रहा है। जा 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 बैठ, 2 महीना में क्लियर हो जाएगा। काफी खुश लड़कों ने क्या क्वेश्चन है, बस 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 2 मरतबा आना जाना ट्राई मार दो। ये कहा हजरत, अच्छा आप ही बताइए हजरत, हम कुछ नहीं बोलेंगे। जब 4 महीना में आपको दिक्कत नहीं हुई तो 2 महीना में कैसे दिक्कत होगी आपको, सो बताइए। का तू चाहता क्या? का वही चाहते हैं, 2 वाला भी क्लियर कर दीजिए आप। का जाके बैठो, का वो तो बैठ ही जाएंगे, इसमें आपको क्या दिक्कत है, सो बताइए। अगर मेरा भला हो गया का जा 1 महीने में हाफिज बना देंगे। अरे बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। खड़ा हुआ, कहा जाओ, कुछ नहीं बोला। कहा जाओ, खड़ा हुआ, अरे जाता काहे नहीं है? कहा क्यों जाऊंगा, फिर जाऊंगा, फिर आऊंगा। जो करना अभी ये कीजिए। बोला जाएगा नहीं, कहा जाएंगे फिर आएंगे, उससे फायदा क्या, जो करना कर दीजिए। उन्होंने निगाह उठाई, निगाह उठाई, गौर से देखा, दीवाने की नजर को जहां देख रहा है, दीवाने की नजर को जहां देख रहा है, अरे दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। निगाह उठाई, करीब आओ, करीब आए। आपने जुबान बाहर की, देखो इधर, जबान बाहर की, चूस, फरमाया चूस। हाफिज जमील अहमद नक्शबंदी ने फरमाया चूस। वो चूसता रहा, चूसता रहा। आपने जबान अंदर कर ली, पूछा बोल क्या हाल है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह 10 पारे मुझको जुबानी याद हो चुके हैं। हाय 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 हाय। अब जरा ठहर के हजरत उन लोगों से पूछिए जो बहुत कहते हैं बशरुम मिस्लुकुम, कि हम नबी की तरह हैं। तुम भी अपना बेटा से बोलो, बेटा कौन क्लास में? कहेगा 5 में। चूस, बीए चल जाएगा। अगर गलती से वो चूस लिया तो तुम्हारा बेटा नर्सरी के लायक नहीं रहेगा। 12 तो छोड़ो, नर्सरी के लायक नहीं। अच्छा, फिर आपने जबान बाहर की, फरमाया चूस, चूस। ये चूसता रहा, चूसता रहा, चूसता रहा। आपने जुबान अंदर कर ली, बोला बोल क्या हाल है? कहा कि इतनी जल्दी अंदर करने की क्या जरूरत थी? कहा क्या हुआ? कहा 20 कंप्लीट हो चुका है, बस 10 की बात है। आपने जुबान बाहर की, कहा चूस, पावर देख पावर, चूस। चूसता रहा, चूसता रहा। आपने जुबान अंदर कर ली, पूछा क्या हाल है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान जुबानी याद हो चुका है। अब इसका तेवर देखिए, घर चला, हाफिज बन के जा रहा है। दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? का खोल। का लगता शौहर की आवाज है। फिर बोली कौन? का बीवी दरवाजा खोली, शौहर सामने खड़ा था। ये देखे मेरा टावर वाला नौजवान है ना, एकदम टावर के साथ आया है ना। बीवी ने कहा आ गए? कहा चल अंदर चल। कहा गए? अंदर चल, अंदर चल। क्या बोले थे जब तक हाफिज नहीं बन जाएंगे नहीं आएंगे। अंदर गई, क्या क्या समझिए मैं हाफिज नहीं हूँ? हाय 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 हाय।
क्या समझी? मुझको कुरान याद नहीं है। ला कुरान अब पढ़ा जहां से पढ़ाना चाहती है, पूछ जहां से पूछना चाहती है। बीवी तो पूरा कुरान याद था, वजू बनाई, वजू बनाने के बाद कुरान उतारी, कहा फला पारा से पढ़िए, इसने पढ़ना शुरू कर दिया। कहा फला रुकू से पढ़िए, पढ़ना शुरू कर दिया। फला आयत से पढ़िए, पढ़ना शुरू कर दिया। बीवी ने कुरान बंद किया, फिर रोने लगी, फिर आंख से आंसू निकलने लगे। शौहर ने कहा शरीके हयात, उस रात भी तेरे आंख में आंसू थे जिस रात मैंने दबिस्ताने हयात का कोई मिसरा नहीं गुनगुनाया था, आज भी तेरे आंख में आंसू है। बीवी ने कहा मैंने रात भर मेहनत की है, तब कुरान याद हुआ है, उस्ताद के आगे जानुए अदब तय की हूँ, तब कुरान याद हुआ है। जरा आप बताइए इतनी जल्दी हाफिज कैसे बने? तब शौहर ने कहा था माफ करना, तेरे हाफिज बनने में मेरे हाफिज बनने में फर्क है। कहा क्या फर्क है? का फर्क ये है कि तुझे पढ़ाया गया है और हमें वली की निगाह से पिलाया गया है। तू पढ़कर हाफिज भी हो, मैं पीकर हाफिज भी हूं। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर यहाँ से वहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, शाने औलियाए किराम, जलसे दस्तारबंदी। वाह वाह वाह। अब इजाजत दो, इजाजत दो तो एक शेर पढ़ दे। अरे हाँ या नहीं बोलो, पढ़ दे, पढ़ दे। तो दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। क्या कहना है, कितना अच्छा मजमा है। आज का मजमा देखने के बाद दिल बाग बाग नहीं गार्डन गार्डन हो गया है। पूछा था कि ये बताइए, सुनो ध्यान हासिल करो, ये बताइए हाफिज जमील अहमद नक्शबंदी को ये अजमत कहाँ से मिली? अजमत साहब है? अच्छा माशाअल्लाह। अब इनसे पूछिए इनको ये अजमत कहाँ से मिली, तो ये बोलेंगे माँ के कदमों से मिली है। का अजमत ये मर्तबा कहाँ से मिला? तब उसने जवाब दिया था कि कौन दे। कैसा लगा मेरा तरन्नुम? देखिए जैसा मेरा तरन्नुम लगे, इन लोगों का हौसला तोड़ने के लिए हमारा साथ देना होगा। हमको तरन्नुम से मतलब नहीं है। अभी कफील अंबर खान साहब, मेरा बेटा एक जगह 5 मिनट तकरीर कर रहा था। मेरी अहलिया ने घर में कहा बेटा तुम तकरीर काहे कर रहा है, दिलकश अंकल के तरह नात काहे नहीं पढ़ता है? बेटा बोला अम्मी कोशिश तो बहुत करते हैं मगर करे क्या, आवाज बिल्कुल अब्बू से मिलती जुलती है इसलिए परेशान। तो सुनिए एकदम इन लोग का हौसला तोड़िए ताकि इन लोग को समझ में नहीं आए। इन लोग बहुत बड़ा शायर समझते हैं आप लोग, क्या समझते हैं? हम लोग को पढ़ना उड़ना नहीं आता है क्या? देखिए कैसे मजमा कहेगा। अगर आप लोगों से ज्यादा सुभान अल्लाह नहीं कहा तो तुरंत बैठ जाएंगे, हम दिखा देते हैं। आप देख लीजिएगा कि कौन देता है। देखिए 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 क्या कहा कि ये अजमत कहाँ से मिली? तब उसने जवाब दिया कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत जलसे दस्तार बंदी अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला। अच्छा, मेरा अकीदा है ना हम सबका कि नबी जिंदा है। अरे बोलो ना, है कि नहीं? नबी जिंदा है ना? जोर से बोलो मेरे नबी, जोर से बोलो मेरे नबी। अगर ये अकीदा है तो मेरे साथ पूरा मजमा जिसके पास एक हाथ होगा, एक हाथ उठा के बोलेगा हमारा नबी। जिसके पास दो हाथ होगा, दो हाथ उठा के बोलेगा हमारा नबी। बोलो, देने वाला है सच्चा। क्या कहना है, कसम खुदा की इतना लुत्फ आ रहा है। परवरदिगार तू समीउन बसीर है मौला, तू अलीमुन खबीर है मौला। जितने लोगों ने दोनों हाथों को उठाकर हमारा नबी कहा है मौला, इन लोगों के हमारा नबी कहने के सदके हमारे समाज में जो बच्चियां अब तक किसी वजह से मौला शादी जैसी नेमत से महरूम है मौला, उन तमाम बच्चियों को शादी जैसी नेमत से माला माल फरमा दे मौला। शेर सुनो, मगर वो मोबाइल रखेंगे तब पढ़ेंगे, आप रखिएगा तब पढ़ेंगे हम। मेरा मशवरा मानिए, यहाँ चला लिए जलसे में कभी घर में कभी रात में मोबाइल ना अपना चार्ज में लगा के सोइएगा, ना घर वाली को चार्ज में लगा के सोने दीजिएगा। अभी एक हादसा हुआ कि नई शादी हुई, बीवी मोबाइल चार्ज में लगा के सो गई। करीब 1:30 बजे मोबाइल में लाइट जली तो शौहर की आंख खुली, गया मोबाइल देखा और आया, बीवी को उठाया, मारा 2 तमाचा। बीवी कहीं शर्म नहीं लगती कि बीवी पर हाथ उठाते हो? अगर शर्म लगती तो तुम्हारे बाप से हीरो होंडा मांगते हम। तुमको उसी दिन समझ जाना चाहिए कि हम कितना बड़ा बेशरम है। शर्म की बात करती है। अगर शर्म होती तो तुम्हारे बाप के दिए हुए पलंग पे बरगद के पेड़ के तरह हम गिरे रहते हैं। अगर शर्म लगती तो तुम्हारा बाप जो फ्रिज दिया है उसका पानी पी के हम अपना कलेजा ठंडा करते। अगर शर्म लगती तो तुम्हारे बाप के दिए हुए प्लेट में खाना खाते। इस सब से पता नहीं चला हम कितना बड़ा बेशरम है कि खाना खा रहे हैं तुम्हारे बाप के प्लेट में, पानी पी रहे हैं तुम्हारे बाप के प्लेट में, सोफा में कूद रहे हैं हम हमारा बाप तुम्हारे बाप के दिए हुए में, पलंग पे सो रहे हैं, कंबल रजाई ठंडा में ओढ़ रहे हैं तुम्हारा बाप के दिए हुए में। अगर एक तमाशा मार दिए तो क्या हुआ? क्यों मारे? तुम्हारे मोबाइल में इतनी रात में किसने मैसेज किया ब्यूटीफुल? बोली ऐसा नहीं हो सकता। गई मोबाइल देखी, बीवी बोली कि एकदम अनपढ़ हो क्या? बोले क्या? कहा बेवकूफ, ये ब्यूटीफुल नहीं लिखा है, ये बैटरी फुल लिखा है। कम से कम इतना तो समझा करो। ये हाल है भाई आज के समाज का, इसलिए गलती से मशवरा दे दे रहे मत चलाइएगा। एक शेर आप सुनो जिसे पूरी दुनिया के लोग पढ़ेंगे, पूरी दुनिया के। तुमको मुबारकबाद देते हैं, एक बहुत अच्छे पीर को आप लोगों ने बुलाया, बहुत अच्छे पीर को बुलाया है। मैंने खलवत भी जलवत भी हुजूर अमीन मिल्लत को देखा है। जो खलवत में है वही जलवत में है, जो जलवत में है वही खलवत में है। अखलाक आला, किरदार आला, हर वक्त छोटे से मुस्कुरा के मिलना, बड़े से मुस्कुरा कर मिलना। मगर एक बात सुनो, पीरी मुरीदी कोई आसान काम नहीं है। हजरत 2-3 मिनट टाइम है, बयान कर दे, बोले बोले खत्म कर दे, बोलो भाई बोले। एक पीर एक मुरीद दिखाते हैं, सुनो। महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मजार बांग्लादेश में है। कहाँ? जोर से बोलो। हाँ, महबूबे इलाही बांग्लादेश में है। तो बांग्लादेश कहाँ है? दिल्ली में है, है? दिल्ली में महबूबे इलाही के पीर का नाम बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर
सुनो, एक पीर एक मुरीद दिखाता हूँ। पीर किसे कहते हैं, मुरीद किसे कहते हैं? महबूबे इलाही ने हेलो 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 हो सकता है, हो सकता है। इसके जलसे में अगर 2-4 मिनट के लिए, मेरी बात याद रखिएगा, 2-4 मिनट के लिए अगर मैक, हाँ हो गया, अगर मैक का कुछ इधर से उधर हो जाए तो कभी ऑपरेटर साहब पर कर्म नहीं होएगा। मशीनरी चीज है, मशीन उड़ गई, तार उड़ गया, बैटरी खत्म हो गई, ऑपरेटर साहब क्या करेंगे? मुन्ना साउंड का, तो साउंड के मामले में अपना जवाब नहीं है। तो सुनो, महबूब इलाही के पीर का नाम बाबा फरीद, बाबा फरीद गंजे शकर ने कहा कि निजाम वजू करना है, 1 लोटा गर्म पानी लेके आओ। का ठीक है, लाते हैं। उस जमाने में सिलेंडर नहीं था, उस जमाने में हीटर नहीं था। महबूब इलाही ने निगाह उठाई, देखा एक घर से धुआं उठ रहा है। आप समझ गए, जहां आग होती है वहीं धुआं होता है। गए, आपने आवाज दी, एक खातून निकली, बोलो बोलो क्या बात है? का तुम्हारे घर में आग है? कहाँ आग है? का मेरे पीर को वजू करना है, 1 लोटा पानी दोगी? का आग भी है, पानी भी है, दे भी दूंगी, मगर उसके लिए तुमको अपनी एक आंख देनी होगी। अल्लाह, आज का जमाना होता, पीर साहब मुरीद से कहते 1 लोटा पानी लेके आओ, गर्म पानी वजू करना है। मुरीद जाता, घर वाला कहता 1 उंगली के बदले 1 लोटा पानी देंगे। मुरीद क्या करता, तुरंत वहीं पे मोबाइल का स्विच ऑफ कर देता। पीर साहब लगा रहे हैं, आवाज आ रही है, डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। पीर साहब को पता नहीं कि मुरीदे नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो चुका है, मगर महबूब इलाही ने चाकू लिया, यूं मारा और अपनी एक आंख निकाल करके दे दी। कह लो बड़ी तेजी के साथ। उसके बाद चले, एक आंख खुली हुई है, एक आंख में पट्टी है।